ये कहते हैं मैं पागल हूँ। मुझे तो पता ही नहीं है। उसे तो इन दोनों ने मार दिया है और तुम्हें तुम्हारा गला मैं दबाऊंगी। मुझ में अब वो सकत नहीं रही। कमजोर हूँ, बीमार हूँ। बाबा, अगर हम लवंगीन से बात करके और वो मलिक साहब को राजी करे आपको शहर जाने के लिए, तो कैसा रहेगा? खुश तो हूँ। मलिक के पास गया था, आप लोगों को शहर ले जाना है, इजाजत लेनी थी, मान गया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। लवंगीन, ये तो तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुम चुप हो जा लड़की। लवंगीन, तुमसे पूछ रहा हूं बेटा, तुम मुझे बताओ कि मलिक से किस शर्त पे इजाजत ली है तुमने? कौन सी कीमत अदा की है? कुछ पूछ रहा हूं मैं, मेरी तरफ देखो। ये आप क्या कह रहे हो? अभी इसी वक्त निकाह और रुखसती होगी। लेकिन मलिक साहब, मेरी अर्ज तो सुन लेना। मैंने कभी आपके हुक्म से इनकार नहीं किया और ना कभी करूंगा, लेकिन इस बार कहो कहो, खामोश क्यों हो गए? मलिक साहब, मैं अपनी बेटी सितारा का हाथ लवंगीन को दे चुका हूं। तुमने मेरी जमीनों से भागने की कोशिश क्यों की? तुमसे पूछ रहा हूं। मलिक साहब, माफी चाहते हैं आपसे। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हारे बाप दादा का कर्जा चुकाने के लिए आसमान से फरिश्ते उतरेंगे क्या, जो तुम भाग रहे थे? ना मलिक साहब, आपका कर्जा मैं चुकाऊंगा, कादर चुकाएगा। इसके बच्चे चुकाएंगे मलिक साहब, इसके बच्चे चुकाएंगे। हाँ बाबा जी, ये लो इधर अंगूठा लगाओ। नहीं बाबा नहीं, अंगूठा मत लगाओ। बाप दादा की जमीन मत दो इनको। वाह मुझे, इन दोनों को ले जाओ बंदी खाने में और इतना मारो कि जब तक अंगूठा न लगाएं छोड़ना मत। चलो चलो वापस आगे आओ।
जाएगी उसकी। अब देखो कादर नहीं है, कादर नहीं है, कादर नहीं है। बाबा जान रो मत, देखो बाबा पागल हो गया, बाबा रो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खैर तो है, सुबह का वक्त है, लोग दुकान खोलते हैं, आप बंद कर रहे हैं। हाँ जरा जल्दी में हूँ, आदम खान बाबा बीमार है, उनको अस्पताल ले जा रहा हूँ। तबीयत ज्यादा खराब है? हाँ तबीयत बहुत खराब है। अल्लाह उसे सेहत अता फरमाए। आपको अगर कुछ चाहिए हो तो मैं नहीं भिजवा बस दूंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह। दफा हो जाओ। अब मजा आया। चलो चलो, शाबाश, जबरदस्त, शाबाश बच्चे, शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश, शाबाश बच्चा, शाबाश शाबाश शाबाश, शाबाश 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 मेरे शहजादे, मुकाबला है तुम्हारा, शाबाश। मलिक साहब, हमारा बादशाह जो है ना, उसको सीटी मारो ना, सीटी सीटी पे भागता है और इसको मिन्नत करनी पड़ती। शाबाश पुत्र, शाबाश पुत्र। और तुम चुप करो, मैदान में देखा जाएगा कि तुम्हारा बादशाह अच्छा है या हमारा शहजादा। हाँ मैदान में देखा जाएगा, देखेंगे। इसका पता मैदान में चलेगा, मैदान में उसी वक्त। शहजादा और बादशाह की ताकत का अंदाजा मैदान में होगा। कौन जीतेगा देखेंगे। ये शाहिद खान है ना, इसे भी पता चलेगा कि मैदान है, मैदान। मलक साहब अब मजा आया। ये प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस। असल मुकाबला तो मैदान में होगा, वहाँ देखा जाएगा, वहाँ। मुंशी ये सब कुछ भूल जाएगा। मलक साहब अब फिर मजा आया। क्या खालिद अंग्रेज? शाबा पुत्र, शाबा पुत्र। मलक साहब, इसका दम खत्म शुद्ध है, खत्म शुद्ध है। ज्यादा मत हंसो, ज्यादा मत हंसो। मैदान में लग जाएगा पता इन दोनों का कि कौन जीतता है, शहजादा जीतता है या बादशाह जीतता है। क्यों अंग्रेज? हाँ बिल्कुल मलिक साहब। मलिक साहब, इसको थोड़ी खुराक तो दो ना, वो देखो पसलियां नजर आ रही हैं। इसको जंगरेज ने तैयार किया है, देखेंगे उस दिन पे क्या होगा। क्यों जंगरेज? हाँ, बिल्कुल मलिक साहब। बाबा, बाबा उठो उठो उठो, बाबा, बाबा उठो। बात सुनो, तुम रो मत और आप लोग भी मत रोएं। हसन
अब तो बारात आने वाली है, ये खुशहाल की बारात आने वाली है। बाबा, तुम्हें पता है? हाँ, कादिर भी आ रहा है, खुशहाल भी आ रहा है। ओह, मलक नहीं है, मलक। उसको तो मैं चमड़ा उतारूंगी, उसको तो आज मैं पूरा चमड़ा उतारूंगी। भाभी, बाबा मर गया। बाबा मर गया। बाबा मरा नहीं है। बाबा शाबा उठो, मैं और तुम दोनों जाएंगे। वो सुदखोर नहीं है, सुदखोर मलक। मैं आज उसकी बोटियां नोचूंगी। मैं उसकी बोटियां पागल कुत्तों को खिलाऊंगी। हाँ, चुप कर जाओ तुम दोनों औरतें भी। तुमने इन दोनों औरतों को क्यों बुलाया? तुम्हें मैंने कहा नहीं था कि बाबा ठीक है बाबा को कुछ नहीं हुआ। कादिर आ जाओ, बाबा के लिए दवाई ले आओ। बाबा। अभी बाबा मर गया। मेरा बाबा कैसे मुस्कुरा रहा है, और हम अकेले कब हैं? मेरे साथ बाबा है, मैं बाबा के साथ जाऊंगी। और हाँ, वो मलक है ना, सुदखोर मलक। बाबा, उठो ना। ये क्या हो गया? बाबा छोड़ के चले गए। बाबा, भाभी, मेरा बाबा उठ जाओ ना। चीखें मत मारो। मुझे छोड़ के किधर जा रहे हो? कि बाबा मर गया। बाबा उठो ना, मेरे तो कोई भी नहीं है। बाबा, ये देखो, क्या बाबा मरा हुआ है? बाबा, नहीं, बाबा नहीं मरा। मरे हुए तो हम सब हैं। हम सब मर गए हैं, क्योंकि हम मलक में बिके हुए हैं। तुम भी बिके हुए हो, ये भी बिकी हुई है, हम सब बिके हुए हैं। बाबा, आप मुझे छोड़ के किधर जा रहे हो? बाबा, यार लवंगीन जान, दिल बहुत उदास है। अल्लाह बख्शे आदम बाबा के पीछे। मैं माजरत ख़्वाह हूँ कि जरगे की पाबंदी की वजह से मैं ताज़ियत के लिए नहीं आ सका। नहीं सूबेदार साहब, मैं क्यों खफा हूँगा? मुझे आपकी मजबूरियों का पता है। अल्लाह आपको खुश रखे। और हाँ, मुबारक हो, आदम बाबा की बेटी के साथ निकाह कर लिया तुमने। हाँ, बहुत मेहरबानी। अल्लाह आपको खुश रखे। बस सूबेदार साहब, और कोई रास्ता नहीं था। यह आदम बाबा की ख्वाहिश थी जो पूरी कर ली। ना लवंगीन जान, अच्छा किया तुमने, यही तुम्हारी मंजिल है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। लेकिन लवंगीन जान, एक नसीहत करता हूँ तुम्हें, ये जो मलक और खान हैं, इनके साथ लड़ने की कोशिश ना ही करो तो बेहतर है। आप ठीक कह रहे हैं सूबेदार साहब, आपकी बात ठीक है। आज मलक शाहिद और मलक दिलावर के बैलों का मुकाबला है। इस मुकाबले के बाद हम देखेंगे कि आज किसका बैल मुकाबला जीतता है और कौन फातेह होता है। आज के मुकाबले में मलक शाहिद कमाल के बैल ने 8 मिनट में 170 चक्कर लगाए हैं और मुकाबला अब जारी है। और देखते हैं कि मलक दिलावर का बैल कितने चक्कर लगाता है। दिलावर के बैल ने 8 मिनट में 175 चक्कर लगाए हैं और ये मुकाबला मलक दिलावर के बैल ने जीत लिया। बहुत बहुत मुबारक है।
हाँ मलिक साहब कितने पैसे लिए थे? मैंने नहीं लिए बताओ मलिक साहब। कितने पैसे लिए थे मैंने मलिक किसी से? पैसे नहीं बैल लिए। को क्या खिलाया था? मैंने किसी से बताओ पैसे क्या नहीं खिलाया लिए। था बैल को? छोड़े मलिक साहब, बताओ। मलिक साहब छोड़े सारी मलिक इज्जत खाक में मलिक मिला साहब, दी मैंने कुछ तुमने नहीं किया। हमारी। माफ कर दी मुझे मलिक बताओ साहब। बताओ क्या मलिक किया साहब, था मुझे बैल माफ के कर साथ दी। तुमने? मलिक साहब, बताओ मैंने कुछ मुझे, नहीं किया। बताओ मलिक मुझे साहब, कितने वो पैसे है। लिए तुमने? मलिक साहब, मुझे माफ आज कर मैं दी। तुम्हें नहीं माफ कर दी छोड़ूंगा, मुझे मलिक साहब। जान से आइंदा मार ऐसा दूंगा नहीं तुम्हें, करूंगा। जिंदा आइंदा नहीं ऐसा छोड़ूंगा नहीं मैं करूंगा आज तुम्हें। आज मुझे माफ कर बताओ दी। मुझे कितने मलिक पैसे साहब, लिए माफ कर दी तुमने? मुझे। क्या नहीं किया करूंगा तुमने मलिक बैल साहब। के साथ? मलिक साहब, बताओ छोड़ दे मुझे, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ दो मुझे, छोड़ दो आज इसको, नहीं छोड़ूंगा मैं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। बात सुनो, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। शमरू, न दुआ न सलाम, आते ही गिले शुरू कर दिए। मेरा हक मारा है तुमने, बहुत बुरा किया है। ये बातें गली मोहल्ले की नहीं शमरोज। तो फिर कभी मुझे घर बुलाओ ना कि बात करे। बस बस, फजूल बातें मत करो, काम की बात करो। किस लिए आए हो? खाली नस्वार है? हाँ मिल जाएंगे। कितनी पुड़ियां? 2 पूड़ी दे दो, लेकिन पैसे दम खान बाबा के खाते में डालो। हाँ ये लो, मगर पैसे नकद दोगे। ये ले लो। इंसानियत के साथ पैसे दिया करो। मेरे साथ अच्छा नहीं किया तुमने। चल दफाओ। गौर से सुनो, मलिक साहब ने सुबह हुजरे बुलाया है। क्यों, खैर तो है? तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुंह संभाल के बात कर, दफाओ, वरना अभी दिखे दे के दुकान से निकालता हूं। बेगैरत, बेइंसानियत, तुम अपने आप को पठान कहते हो। अच्छा नहीं किया तुमने। दफाओ। बेतहजीब, बात करने का तरीका नहीं आता। बेइंसानियत, बात करने का तरीका नहीं आता। छोड़ दो इसे, खाना खाओ शाबा। भाभी खा भी लो ना। ये किसका इंतजार हो रहा है? कादर का इंतजार कर रही हो? कादर तो नहीं आएगा, वो तो हमसे नाराज है। मैं लवंगीन के इंतजार में हूँ, आज उसने बड़ी देरी कर दी। लवंगीन? वो उस हरामखोर मलिक के यहाँ गया हुआ है ना? बस बस उसको मरा ही समझो, उसे भी मार देगा वो। हाँ, उसकी लाश को कुएं में फेंक देंगे और फिर हम ऐसे रस्सी से निकालेंगे। ऐसे बातें मत करो। लो, वो आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आपने बहुत देर कर दी। हाँ, देर हो गई। दुकानदारी तो नहीं थी, लेकिन कुछ हिसाब किताब करना था। सुबह मलिक साहब ने बुलाया है, देखता हूँ क्या कहता है। क्यों, खैर तो है ना? मलिक साहब के आपकी दुकान के साथ क्या काम? हाँ, ना ना, हाँ हाँ, ना ना, मलिक से दुकान वो देखता हूँ कि क्या कहता है। लवंगीना, अब मेरी और तुम्हारी एक ही बात है, और हमें चाहिए कि हम एक दूसरे से कुछ भी ना छुपाए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो सितारा, मेरी और तुम्हारे बीच ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, बस वो मलिक के पास जाऊंगा। वो जब बाबा के इलाज के लिए शहर ले जाने की इजाज़त ले रहा था तो क्या, मुझे तो समझाओ ना। तो मुझसे मलिक साहब ने कागज़ पे दस्तखत दिए थे। उसमें यह लिखा था कि मैं बाबा की हर चीज़ का जिम्मेदार हूँ। तो बाबा तो फौत हुए ना, उसको तो अल्लाह बख्शे, अब रह क्या गया?
हाँ, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। कुछ भी नहीं, बस एक वो कागज रहता है जिस पे उसने मुझसे दस्तखत दिए थे, और मलिक के अपने लोग उस पे गवाह है। अच्छा, और तुमने बाबा से ये बात छुपाई रखी? सितारा, तुम्हें बाबा की तबीयत का खूब पता था। अगर बाबा को पता चल जाता कि मैंने जमानत में कागज पे दस्तखत किए हैं तो वो कभी न मानता, और उनका इलाज बहुत जरूरी था। अब क्या करोगे लवंगीन? सितारा, सुबह पता चलेगा कि क्या होता है। अच्छा छोड़ो, बहुत भूख लगी है, अगर कुछ तैयार है तो ले आओ। आप मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लाती हूँ। ठीक है। समझ आ गई ना, समझ आ गई। और ये देखो ना, यहाँ से खाता शुरू हुआ है, और ये देखो, और ये है असल जर। क्या है असल जर? ये है। हाँ ठीक है ना। ये देख सारे खाते, ये कादर का देखो, उसके बाप का देखो, और उसके बाप का देखो, फिर उसके बाप का देखो, और ये सारे खाते जो है ना अब तेरे नाम पे है। जान पकड़, देखे बन गए, ये सूद होते चढ़ गया है, और अब ये पैसे बन गए। मुंशी साहब, आपकी बात ठीक है, लेकिन मलिक साहब, मैंने जो रकम अदा की है इसमें तो उसका जिक्र ही नहीं। असल जर वही लिखा है, मैंने जो दिए हैं वो इसमें से क्यों नहीं काटे? ओ मलिक साहब से क्या बात करते हो? सारा खाता तो मैंने लिखा हुआ है, और मेरे साथ बात करो ओए। और ये तुम्हारे वाले पैसे जो है तुमने दिए ना, वो इतने से है जितना ऊंट के मुंह में जीरा। और गाल इस तरह वे कि अगर तुम हमसे जान छुड़ाना चाहते हो ना, और अगर भागना चाहते हो जो तुम कर नहीं सकते, तो फिर बंदोबस्त करो और इतने सारे पैसे जमा करके हमारे पास लाओ और यकमुश्त जमा करो, और फिर घूमो फिरो और आजाद हो जाओ। हैं? मुंशी ने तुम्हारे लिए आसान कर दिया है। एक हाथ में रकम और दूसरे हाथ में आजादी का परवाना, और फिर जहाँ जी चाहे चले जाओ अपनी घरवाली और उस पगली को लेकर। मलिक साहब, यह तो बहुत बड़ी रकम है। अगर मैं अपनी दुकान और अदम बाबा की सारी जमीन बेच दूं तब भी पूरा नहीं होगा। अब समझ गए। तो फिर हर महीने किस्त अदा करो और अपनी जिंदगी गुजारो, और हाँ, थोड़ी सी हिम्मत करो, औलाद पैदा करो कि फिर वो तुम्हारी किस्तें भरता रहे। ओ मुश्किल है ओ मलिक साहब, ये बात इसके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। इसी तरह घेरे बेचते नहीं आया ना। ये देखें, इसको हम घेरे में इस तरह लाए हैं जैसे आदम बाबे को लाए थे, जिस तरह उसके बाप को घेरा था। अब ये घेरे में आया, अब ये भाग नहीं सकता। जान समझाओ, पैसा इकट्ठा करके यकमुश्त जमा करके फिर जाओ ना, जाओ अपना काम करो, दुकान चलाते हो, जो भी करते हो। हाँ जी मलिक साहब, आपकी दुआ से। हाँ, ये कोई मुश्किल नहीं। हिम्मत करो, अपनी दुकान भी चलाओ और यहाँ खेतों में काम भी करो, जिस तरह ये दूसरे देखान करते हैं। मलिक साहब, ये तो बहुत मुश्किल होगा, इसलिए कि अब मेरे कंधों पे अदम खान बाबा के घर का बोझ भी है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपने वक्त पर किस्त चाहिए, किस्त। शमरोज,
आओ मेरे साथ, शिकार का वक्त है। मलिक साहब, मलिक साहब, ओए मलुक साहब ते चला गई है। ओ भाई इधर आओ, मलक साहब तो चले गए ना, अब तू भी जा। अच्छा देखो टाइम तुम्हारे पास बहुत कम है, नोट जमा करो और मलक साहब को यकमुश्त दो। जाओ जाओ, बहुत कीमती वक्त है, जाओ गिर लगाओ। इधर साढ़े सिर ते चढ़ा है, जाओ मारा। ओ जाना जाओ। इधर आके हमें कहते हैं कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, माफ कर दे हैं, और अब हम तुम्हें कहते हैं कि जाओ पैसे पैदा करो। कितना कीमती टाइम है, हमारा भी कीमती टाइम है। हाँ सितारा, ओ सितारा। जी बीबी जी। आकर मेरी टांगे दबाओ, मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। ए लड़की, तुम्हारा शौहर कैसा है? क्या नाम था? लवंगीन। तुम्हारा ख्याल रखता है या नहीं? जी बीबी जी, वो तो मेरा बहुत ख्याल रख रहा है। ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरे पूरे घर का वो ख्याल रखता है, और मेरे आने वाले का भी। अच्छा, तो तुम उम्मीद से हो। मैंने तो ऐसा सुना है कि उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। ए लड़की, ख्याल रखो, कहीं बीच रास्ते भी ना छोड़ दे। नहीं बीबी जी, वो ऐसा नहीं है। मेरे बाप ने उसको यतीम पाला हुआ है, और वो सियाने कहते हैं ना कि आजमाए हुए को नहीं आजमाते। ए लड़की, तुम तो बहुत होशियार बातें करती हो। नहीं बीबी जी, शहर में वक्त गुजारा तो वहाँ से थोड़े बहुत बातें सीखी। अच्छा, मेरा बेटा भी शहर में है, वो शहर के स्कूल में पढ़ता है। मलक साहब तो खुद चला जाता है, मुझे साथ लेके नहीं जाता, और कहता है कि इस बच्ची को भी शहर में तालीम दिलवाऊंगा। मेरा तो दिल गम से फट जाएगा। बीबी जी, मुझे भी जब अल्लाह मियां औलाद देगी ना, तो मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उसको कि उसे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी। चुप करो, दफा हो जाए यहाँ से। मलक साहब को गांव के बच्चों का स्कूल में पढ़ना पसंद नहीं है। ये गांव के बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाएंगे तो हमारे हुजरे और हमारे घरों की खिदमत कौन करेगा? स्कूल पढ़ाएगी, दफा हो जाए यहाँ से।
बाबा, आप क्यों चरण परिंद पर जुल्म कर रहे हैं? जुल्म? बेटा, अपनी मलकी और रोब अगर कायम रखना चाहते हो तो ये जुल्म जरूर करोगे। इससे इस इलाके में तुम्हारा रोब और दबदबा कायम रहेगा। वो तो आपका वैसे भी है। बेटा, ये मैंने तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम मेरे नक्शे कदम पे चलो। मेरी तरफ देखो, शिकारी बनो मेरी तरह, समझ गए? मलिक साहब, मोर्चा तैयार है, आ जाएं। अच्छा, जाओ और उसको लेके आओ जल्दी से। शाबाश। बाबा, मैं ये शिकार नहीं कर सकता। ये तो खामखा जुल्म है। ये तो बिल्कुल भी जुल्म है।